आप में से हर किसी ने ट्विलाइट ऑफ सागा फिल्म जरूर देखी होंगी, जिसमें वैम्पायर भी देखे होंगे जो मनुष्य का खून पीते हैं। परंतु आज हम खून पीने वाले वैम्पायर की बात नहीं करने वाले, अपितु फल खाने वाले वैम्पायर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। तो नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है और आप देख रहे हो ज्ञान की दुनिया। यह इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का साइंटिफिक नेम टेरोपस गिगेंटस है। यह चमगादड़ मध्य एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे कि पाकिस्तान से चीन तक और सुदूर दक्षिण में मालदीव द्वीप समूह तक पाया जाता है। इनका प्राकृतिक वास वर्षावनों में और दलदलों के आसपास ही होता है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और यह समूह बरगद, अंजीर और इमली जैसे बड़े पेड़ों पर बसेरा करते हैं। पेड़ों का बसेरा आमतौर पर पानी के जलाशय के आसपास ही होता है। कैद में इस प्रजाति का सबसे लंबा जीवन काल 31 वर्ष 5 महीने दर्ज किया गया है। जंगल में उनका जीवन काल कितना होता है, उस विषय पर कम जानकारी उपलब्ध है। उड़ने वाली ये लोमड़ी की शारीरिक बनावट आमतौर पर मेगाचिरोप्टियन के समान ही होती है, जिसमें बड़ी आंखें, साधारण कान और चेहरे पर कोई सजावट नहीं होती है। विषम पीले आवरण के साथ गहरे भूरे या फिर भूरे या काले शरीर का रंग उनका विशिष्ट लक्षण है। इनका वजन 600 से 1600 ग्राम तक का होता है, जिसमें नर आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। उनके पंखों का फैलाव 1.2 से 1.5 मीटर और शरीर की लंबाई औसतन 23 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस प्रजाति को अपने शरीर का तापमान 33 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना पड़ता है। यह प्रजाति सामाजिक होती है, जिसमें एक ही पेड़ पर 100 से भी ज़्यादा चमगादड़ एक समूह में रहते हैं। नर पेड़ में विश्राम करने की जगह पर अपने होद्दे के अनुसार बनाए रखते हैं और घुसपैठियों से बसेरे और उनके संबंधित मादाओं की रक्षा भी करते हैं। रोस्टिंग ट्री वह क्षेत्र है जहां भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी दिन का अधिकांश समय बिताती है। दिन के दौरान ये पेड़ों पर अपने पैरों के बल उल्टे लटके हुए और अपने पंखों को अपने चारों ओर लपेट कर सोते हैं। यह अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बसे हुए पेड़ में घूमने और एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए खुद को अपने पंखों से हवा देते हैं। यह चमगादड़ निशाचर होते हैं, इसलिए वे भोजन करने के लिए सूर्यास्त के समय पेड़ छोड़ देते हैं और यह भोजन खोजने के लिए 15 किलोमीटर तक यात्रा भी करते हैं। यह चमगादड़ निशाचर है, इसका मतलब कभी यह नहीं होता कि इनको दिन में भी कम दिखाई देता है। इनको दिन में भी साफ साफ दिखाई देता है। भोजन खोजने, खिलाने, पचाने और आराम करने के कई घंटों के बाद वापस लौटते हैं। प्रजनन के दौरान नर एक से ज़्यादा मादा से संबंध रखते हैं, जिसमें कोई प्रमुख जोड़ा नहीं होता। मादाएं सिर्फ उनके बसे हुए पेड़ पर रहती है, जहां पर दूसरे घुसपैठिए नरों से बचाया जाता है। वर्ष में एक बार ही मिलन करते हैं, जो जुलाई से अक्टूबर तक का होता है। मिलन का समय 30 से 40 सेकंड का होता है। मिलन के बाद मादा का गर्भधारण का समय 140 से 150 दिनों का होता है, जिसके बाद 1 से 2 बच्चे पैदा होते हैं, जो जन्म लेते ही मां से चिपक जाते हैं। बच्चे मां का दूध 5 महीने के बाद छोड़ देते हैं। बाद में वो खुद के दम पर जीना सीख जाते हैं, परंतु उनको बच्चे से वयस्क बनने के लिए कम से कम 1.5 वर्ष का समय लगता है। टेरोपस गिगेंटस चमगादड़ की बहुत सी प्रजातियां शाकाहारी है, जो सभी फल खाती है, इसलिए इनको फल खाने वाले चमगादड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह चमगादड़ अमरूद, आम और अंजीर सहित
कई अलग अलग प्रजातियों के फल खाते हैं, परंतु इन्हें कई बार कीड़े खाकर भी आहार के प्रोटीन की पूर्ति करते हुए भी देखा गया है। जो फल ये चमगादड़ खाते हैं उनके बीजों को पचा नहीं पाते, इसलिए वो बीज साबुत ही बाहर निकल आते हैं, जिससे बीजों का फैलाव भी होता है। इसलिए इनको ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इन चमगादड़ों के बीच का माइती संचार अनोखा होता है। धमकी मिलने पर ये बकबक करते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये दूसरे चमगादड़ों की तरह इकोलोकेट नहीं करते हैं और नेविगेशन के लिए सुनने की बजाय अपनी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। उनके दिखाई देने के कारण अपनी शरीर की मुद्राओं और स्थिति से संबंधित माहिती संचार करते हैं, जिसमें नर और मादा मिलन के दौरान, साथ ही माँ और उसके बच्चे के बीच स्पर्श संचार महत्वपूर्ण भाग निभाता है। इन चमगादड़ों के प्रमुख शिकारी मनुष्य, सांप और शिकारी पक्षी है, और इनका सबसे ज़्यादा शिकार मनुष्य ही करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब जंगलों में फल नहीं मिलते तो यह चमगादड़ की सेना फलों के बागों की ओर आकर्षित होती है। यह सेना जितने फल खाती नहीं है उससे ज़्यादा ये नुकसान करती है, और इसलिए कई क्षेत्रों में इन्हें कीट के रूप में भी माना जाता है। इसी के चलते इनको मनुष्य द्वारा कई देशों में आप मारते हुए भी देख सकते हैं। यह जानवर बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे निपाह वायरस जो मनुष्य में बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि फिर भी मान्यता के अनुसार इनका उपयोग औषधि प्रयोजनों और कुछ क्षेत्रों में मनुष्य के आहार के लिए भी इनका शिकार किया जाता है। IUCN की लिस्ट में यह कम से कम चिंता के दायरे में है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनके सुरक्षा के उपाय ना किए जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये संकटग्रस्त और खतरे में भी आ सकते हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति वफादार रहे और मारने की बजाय सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद।